Good morning students. Today we will start EVS chapter 20. The chapter name is Whose Forest? Means forest किसके हैं? ये एक क्वेश्चन है कि forest किसके हैं. तो यहाँ पे हम रीड करेंगे कि जैसे कि हम हाउसेज में रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा घर है. वैसे ही फॉरेस्ट के लिए पूछा है कि फॉरेस्ट किसके हैं. मीन्स फॉरेस्ट भी किसी का हाउस हो सकते हैं, घर हो सकते हैं. कुछ लोग हैं जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो उससे रिलेटेड ही है. यहाँ पर हम स्टोरी पढ़ेंगे कि किसके बारे में वो स्टोरी दी हुई है. डॉटर ऑफ द जंगल मीन्स जंगल की बेटी. तो जंगल की बेटी का यहाँ पे मतलब है कि जो लोग जंगल में रहते हैं और उनमें से कोई एक कोई एक गर्ल है, उसको डॉटर ऑफ द जंगल बोला गया है. लुक एट द पिक्चर. वेयर डू यू थिंक दीज चिल्ड्रन आर ऑफ टू with little bundles of their sticks? When you find out, you too would want to go with them. यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपको एक पिक्चर दिख रहा है, इसमें आपको बच्चे दिख रहे हैं जो एक वुड की स्टिक है, मीन्स लकड़ी की स्टिक है वो, और उसके साथ में एक बंडल बंधा हुआ है जो कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, वो लेकर चल रहे हैं. तो क्या आप उनको ज्वाइन करना चाहेंगे? कि अगर आपको पता चले कि ये कहाँ जा रहे हैं तो क्या आप उनको ज्वाइन करना चाहेंगे? तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द फॉरेस्ट. तो ये जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? जंगल की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं. देयर दे जम्प, रन, क्लाइंब ट्रीज एंड सिंग सॉन्ग्स इन देयर लैंग्वेज कॉल्ड कुडुक. यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर वो मस्ती करते हैं. किस टाइप से करते हैं? रन करते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, कूदते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं. और अपनी लैंग्वेज में वो गाना गाते हैं. तो उनकी वो लैंग्वेज कौन सी है? कुडुक. कुडुक इज द नेम ऑफ लैंग्वेज. तो आपको ये एक MCQ बन सकता है कि कुडुक किस चीज़ का नाम है? लैंग्वेज का नाम है. या वो जो जंगल में जो बच्चे रहते हैं और जो लोग रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो उनमें से उसका आंसर होगा कुडुक. They pick the fallen flowers and leaves to weave them into necklaces. They enjoy the wild fruits. They look for birds whose calls they imitate. Joining them in all this fun is their favorite दीदी सूर्यमणि. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि वो बच्चे हैं वो क्या क्या करते हैं जंगल में? वहाँ से जो गिरे हुए फ्लावर्स होते हैं, मीन्स ट्री और प्लांट से जो फ्लावर्स और लीव्स गिर जाती हैं उनको उठाते हैं, उनसे वो नेकलेस बनाते हैं, उनको वीव करके, मतलब कि जैसे एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें उनको पिरो के वो एक नेकलेस जैसा बनाते हैं. वहाँ पर जंगल में जो जंगली फ्रूट्स होते हैं वो खा के इंजॉय करते हैं. वहाँ पर डिफरेंट टाइप की उनको बर्ड्स दिखती हैं जिनको वो इमिटेट बोलते हैं. इमिटेट मतलब हम बोल सकते हैं कि वर्ड्स के लिए उन्होंने नाम यूज़ किया है कि जिनको वो इमिटेट बोलते हैं. और ये सारी चीज़ें जो बच्चे करते हैं वो किसके साथ करते हैं? उनकी एक दीदी हैं, फेवरेट दीदी, जिनका नाम है सूर्यमणि. तो वो दीदी का नाम क्या है? सूर्यमणि. उनके साथ में वो ये सारा फन करते हैं. मीन्स फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ पे वो पिकनिक के जैसे उसको सेलिब्रेट करते हैं. आगे हम रीड करेंगे. एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट. तो हर संडे सूर्यमणि जो दीदी हैं वो क्या करती हैं? बच्चों को लेकर फॉरेस्ट में जाती हैं, जंगल में जाती हैं. एज दे मूव अराउंड शी शोज देम हाउ टू रिकॉग्नाइज द ट्रीज, द प्लांट्स एंड एनिमल्स. और वो जो सूर्यमणि दीदी हैं वो क्या करती हैं? उनको सारी चीज़ें बताती हैं कि ये कौन सा ट्री है, ये कौन सी बर्ड है, कोई ये कौन सा एनिमल है. उससे रिलेटेड वो उनको इंट्रोड्यूस करवाती है ट्रीज, प्लांट्स एंड जो भी वहाँ के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनसे कि ये कौन सा एनिमल है. उनको रिकॉग्नाइज करना मीन्स पहचानना. चिल्ड्रन इंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन अ फॉरेस्ट. और जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो फॉरेस्ट में इस क्लास को एंजॉय करते हैं. क्योंकि जैसे कि एक स्कूल होता है, उसमें क्लास होती है और हमें चीज़ों के बारे में बताया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, हमें रिकॉग्नाइज करना बताया जाता है. वैसे ही वो एक क्लास की तरह फील करते हैं कि फॉरेस्ट में उनकी ये क्लास हो रही है जिससे उन्हें ट्रीज, एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में जानकारी मिल रही है. सूर्यमणि ऑलवेज सेज टू लर्न टू रीड. द फॉरेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट एज रीडिंग बुक्स. और सूर्यमणि दीदी जो हैं वो हमेशा उनको क्या बोलती थी कि फॉरेस्ट के बारे में नॉलेज, मतलब पता करना और बहुत सारी जानकारी रखना, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम बुक में रीड करते हैं. मीन्स केवल हम बुक में रीड करें वो ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. उसकी जगह फॉरेस्ट के बारे में अगर हम जानकारी रखते हैं, वहाँ के बारे में सीखते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है.
शी सेज वी आर फॉरेस्ट पीपल, आवर लाइफ्स आदिवासी, मीन्स यहाँ पे बताया है कि हम फॉरेस्ट पीपल है। फॉरेस्ट पीपल मतलब हम जंगल में रहते हैं, जिनको आदिवासी कहते हैं। आवर लाइफ्स आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट, इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन। और वो बता रही है कि हमारी जो लाइफ है वो फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है, जंगल से ही रिलेटेड है, क्योंकि वो उनकी सारी नीड्स हैं, जो भी सारी रिक्वायरमेंट है वो किससे पूरी होती है, फॉरेस्ट से होती है। इसीलिए वो बता रही हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ जो है वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट अगर नहीं होंगे तो हमारी लाइफ भी नहीं होगी, मीन्स हम भी बाकी नहीं रहेंगे। आगे के पैराग्राफ में हम देखेंगे ग्रोइंग अप। सूर्यमणि loves the forest since she was a child. She would not take the direct road to school but would choose the path through the forest. Suryamani's father had a small field. Her family used to collect leaves and herbs from the forest and sell these in the बाजार। यहाँ पे बताया है कि सूर्यमणि को फॉरेस्ट शुरू से ही पसंद था, जबकि वो बच्ची थी, मीन्स जब वो चाइल्ड थी तब से ही उसको जंगल पसंद था, फॉरेस्ट पसंद था। और वो स्कूल जाने के लिए डायरेक्ट रोड नहीं हुआ करता था, तो वो जो जंगल का रास्ता था वही वो यूज़ करती थी स्कूल जाने के लिए। और सूर्यमणि के जो फादर थे उनके पास एक स्मॉल फील्ड था, मतलब एक छोटा सा खेत था जिस पर वो खेती करते थे। और उनकी फैमिली जो थी वो क्या करती थी, जंगल में जाके जो डिफरेंट टाइप की लीव्स, हर्ब्स, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे और उनको मार्केट में सेल करके अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। हर मदर वुड वीव बास्केट्स फ्रॉम बैम्बो और मेक लीफ प्लेट्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स। और उसकी जो माँ थी वो क्या करती थी, बास्केट बनाती थी लकड़ियों से, जो कि जंगल में उनको छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियाँ मिलती थी, उनसे वो वीव करके बास्केट बनाती थी। और वहाँ पर जो लीव्स मिलती थी उन लीव्स को ज्वाइन करके वो क्या बनाती थी, प्लेट्स बनाती थी। जनरली हमने कई बार देखा भी होगा कि हम सोचते हैं कि लीफ की प्लेट वो कैसे बनती है, बास्केट्स हैं वो कैसे बनती है, तो वो इसी तरीके से आदिवासी लोग जो होते हैं वो फॉरेस्ट में जाके लकड़ी कलेक्ट करते हैं और बास्केट बनाते हैं, लीव्स कलेक्ट करते हैं, उनसे प्लेट्स बनाते हैं। That is since Shambhu the contractor came there, the people of Suryamani's village were afraid of the contractor। अभी यहाँ पे बताया है कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। एक शंभू नाम का कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं, जो कि जनरली किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कुछ या तो डेवलपमेंट के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए। तो अलग अलग टाइप के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अलग अलग चीज़ों के बारे में मतलब कुछ वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जब वो जंगल में आते हैं तो जनरली जो फॉरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो क्या लेते हैं, या तो फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे कोई डैम बनाना है या अदर चीज़ें जो भी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो सूर्यमणि के विलेज के लोग हैं वो थोड़ा अफ्रेड हो गए थे। अफ्रेड मीन्स थोड़ा सा डर गए थे। जनरली क्या होता है कि जैसे अगर कोई हम हमारे हाउस में रहते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि ये हाउस तो गवर्नमेंट का है, ये जो लैंड है वो गवर्नमेंट की है, तो इसको हम जो आपका कंस्ट्रक्शन है हाउस वो तोड़कर वहाँ पर कुछ और बनाने वाले हैं। तो क्या होगा, उस हाउस में जो रहने वाले लोग हैं वो अफ्रेड होंगे ही, क्योंकि उनको ये डर रहेगा कि हो सकता है कि अब हमारा हाउस है वो हमारा हाउस ना रहे। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर है कि सूर्यमणि के गांव के जो लोग हैं वो अफ्रेड हो रहे थे वो कॉन्ट्रैक्टर के आने की वजह से, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ये लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं और उसमें हमारा जो रहने का जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो हमारा चला जाए, तो वो कहाँ पर रहेंगे। तो उस वजह से वो यहाँ पे अफ्रेड हो रहे थे। एवरीवन एक्सेप्ट बुद्धियामी, मीन्स बुद्धियामी जो थी सिर्फ उसको छोड़कर, मीन्स गांव के सारे लोग थे वो अफ्रेड थे, वो डर रहे थे, बट बुद्धियामी जो थी वो क्या थी, वो नहीं डर रही थी। शी वुड से, वो उसने क्या कहा, वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट, मीन्स हम इस जंगल में रहते हैं तो हमारा राइट है यहाँ पर रहने का, मीन्स हमें अधिकार है कि हम यहाँ फॉरेस्ट में रह सकते हैं। We look after our forest, we don't cut trees like these contractors do, मीन्स हमारा ये हक है कि हम इस जंगल में रहें, यहाँ की चीज़ों को यूज़ करें और यहाँ के जंगल को हम उसकी देखभाल करें। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना।
तो फॉरेस्ट की देखभाल करे, और हम क्या करते हैं, हम ट्रीज को कट भी नहीं करते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, अगर उन्हें कोई भी नया कोई भी वहाँ पर चीज़ बनानी है, मीन्स कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, फॉरेस्ट में सबसे पहले ट्रीज को कट करेंगे। तो हम वो भी नहीं करते हैं। ऐसा ये सब कौन बोल रहा है, ये है बुद्धियामी, जो कि अफ्रेड नहीं हो रही थी इन सारी चीज़ों से कि कॉन्ट्रैक्टर आया है तो उसको देखकर वो अफ्रेड नहीं हो रही थी बाकी गांव वालों की तरह। The forest is like our collective bank, not yours or mine alone. Means जो फॉरेस्ट है वो कौन है, कलेक्टिव बैंक है। कलेक्टिव बैंक मीन्स हम किसको बोल सकते हैं, हमारी जमा पूंजी है। वो जमा पूंजी कैसे कि वहाँ से उनकी लाइफ पूरे अच्छे से उस पर ही डिपेंडेंट है। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो उनकी लाइफ के लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो उनको कलेक्टिव बैंक इसीलिए बोला गया है कि वो हमारी जमा पूंजी है। ये ना तो आपके हैं और ना ही हमारे हैं, मीन्स किसी अकेले एक व्यक्ति के नहीं है, ये हम सबके हैं। इसीलिए फॉरेस्ट को यहाँ पे कलेक्टिव बैंक बताया है। वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड, वी डोंट यूज अप ऑल ओवर अवर वेल्थ। मीन्स यहाँ पे ये बोला है कि जैसे कि हमें जितनी ज़रूरत होती है हम उतना फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो वेल्थ मतलब हमारी जो संपत्ति है हम उसका पूरा ही यूज़ कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही उनका यूज़ करते हैं, जितनी की हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी की हमें ज़रूरत है। नाउ आगे के पैराग्राफ में देखेंगे, सूर्यमणि's फादर could not longer support the family on the small land। यहाँ पे सूर्यमणि's की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी रॉन्ग है, यहाँ पर सूर्यमणि's लिखा हुआ है, तो दैट इज सूर्यमणि's फादर। तो सूर्यमणि के जो फादर थे वो उतना सपोर्ट नहीं कर पाते थे फैमिली का, क्योंकि उनके पास एक छोटी सी लैंड थी खेती करने के लिए, तो वो उसके लिए इनफ नहीं थी उनकी फैमिली के सर्वाइव करने के लिए। ही मूव्ड टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क। तो वो कहाँ पे जाते थे, वो गांव में, पास के गाँव में या टाउन में जाते थे। किस चीज़ के लिए, वर्क को ढूंढने के लिए, काम करने के लिए, जिससे कि और ज़्यादा अर्निंग हो। बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव। बट क्या हो रहा था कि चीज़ें उतनी इम्प्रूव नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस। एट टाइम्स मानिया चाचा अंकल वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमणि's हाउस। तो उससे क्या होता था, उनको फिर भी डिफिकल्टी होती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि उनके पास खाने तक के लिए घर में नहीं होता था। तो जो सूर्यमणि के चाचा थे, मानिया चाचा मीन्स उसके जो अंकल थे उनका नाम था मानिया चाचा, वो क्या करते थे, कई बार उनको ग्रेन्स भेजते थे, मतलब कुछ भेजते थे खाने के लिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ स्पेंड कर पाए और सूर्यमणि के घर पर ये सारी चीज़ें अपनी शॉप से वो भेज देते थे। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन बिशनपुर। तो जो चाचा थे सूर्यमणि के, उन्होंने क्या किया, बहुत हार्ड ट्राई किया और सूर्यमणि का एडमिशन करवाया स्कूल में। जो स्कूल कहाँ पर था, बिशनपुर। बिशनपुर इज द नेम ऑफ प्लेस जहाँ पर कि वो स्कूल जाती थी सूर्यमणि। हियर दे कुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस, यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स। जहाँ पर उनको फी पे करना, यूनिफॉर्म परचेज करना और बुक्स परचेज करना, उसके लिए भी उनके पास उतनी इनफ मनी नहीं होती थी। सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी। तो सूर्यमणि वहाँ पर रहकर स्टडी कर रही थी। सूर्यमणि को वहाँ पे मतलब रहकर ही स्टडी करना था। सूर्यमणि डिडंट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट। जबकि सूर्यमणि क्या चाहती थी, वो अपने घर को, फॉरेस्ट को छोड़ना नहीं चाहती थी, अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहती थी स्टडी के लिए भी। बट मानिया चाचा वाज फर्म, इफ यू डू नॉट स्टडी व्हाट विल यू डू। तो जो उसके चाचा थे, मानिया चाचा थे, उन्होंने उसको बोला कि अगर आप स्टडी नहीं करोगी तो आप क्या करोगी। गो हंग्री मीन्स आप भूखे ही रहोगे हमेशा, अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो भूखे रहोगे। ऐसा होता है ना, कई बार हम गुस्से में बोल देते हैं कि अगर हमारे पास सर्वाइव करने के लिए इनफ मनी नहीं है और हमारे लिए स्टडी करना ज़रूरी है, तो गुस्से में उसके चाचा ने उसको वही बोला कि अगर आपको नहीं पढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़ोगी तो आप क्या करोगी, भूखे मरोगे। सूर्यमणि वुड आर्ग्यू वाई शुड आई गो हंग्री। सूर्यमणि अपने चाचा से फिर आर्ग्यू करती है, मतलब एक क्वेश्चन पूछती है कि क्यों मैं भूखी क्यों रहूंगी। द जंगल इज देयर टू हेल्प, मतलब जंगल हमारी हेल्प के लिए है।
तो फिर मैं भूखे क्यों रहूंगी, हम मतलब भूखे क्यों रहेंगे। चाचा ट्राइड टू एक्सप्लेन बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, इन देयर प्लेस माइंस आर बीइंग डग, डैम्स आर being built. Believe me, it is important for you to study to understand about the laws. Maybe then you can help to save our forest. Young Suryamani listened and tried to understand some of what he said. जो सूर्यमणि के चाचा थे फिर वो सूर्यमणि को समझाते हैं कि अगर आप स्टडी करोगे तो उससे क्या होगा, आपको लॉ के बारे में पता चलेगा, जिससे इन फ्यूचर में भी हो सकता है कि फॉरेस्ट ना रहें, क्योंकि फॉरेस्ट की जगह पे या तो डैम बन सकता है या उनको खोद के कुछ भी हो सकता है, मीन्स फॉरेस्ट खत्म हो सकते हैं। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए सारी लॉज के बारे में, जो कि आप स्टडी के द्वारा ही पता कर सकते हो और आप अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हो। तो वो चाचा जो है उसके, वो अंकल उसको ये ट्राई करते हैं सब समझाने का और बोलते हैं कि आप गाँव से दूर रह के ये सारी चीज़ें सीखोगे, स्टडी करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी फ्यूचर में। तो सूर्यमणि वो सब समझने की कोशिश करती है, वो ट्राई करती है ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कि अंकल हो सकता है कि वो सारी चीज़ें जो है वो सही बोल रहे हैं। नाउ सूर्यमणि's जर्नी, अब हम जो रीड करेंगे वो करेंगे सूर्यमणि की जर्नी के बारे में कि उसने अपनी जर्नी मतलब उसकी लाइफ है वो कैसे कैसे कहाँ पर पहुँची। सूर्यमणि वॉज फिल्ड विद जॉय ऑन सीइंग द स्कूल एट बिशनपुर। जब सूर्यमणि स्कूल गई तो उसने वहाँ पर बहुत इंजॉय किया। जो स्कूल था कहाँ पर था, बिशनपुर में। द स्कूल वॉज नियर अ थिक फॉरेस्ट, जो स्कूल था वो कहाँ पर था, घने जंगल के पास था। सूर्यमणि स्टडीड हार्ड एंड पास्ड हर बीए आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप। तो जो सूर्यमणि थी उसने क्या किया था, बीए किया था, मतलब स्टडी में एक डिग्री होती है, जैसे हम क्लासेस करते हैं उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, तो उसने भी क्या किया था, बीए पास किया था, जो कि उसने बहुत हार्ड स्टडी करके किया था और स्कॉलरशिप भी मिली थी। स्कॉलरशिप क्या होती है, स्कॉलरशिप होती है कि जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें मनी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इस तरीके से स्कॉलरशिप डिफरेंट तरीके से होती है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल ही हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, कई बार होता है गवर्नमेंट हमारी हेल्प के लिए हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो जो उसने बीए किया था वो स्कॉलरशिप के थ्रू किया था और अपने हार्ड स्टडी से किया था। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस। वाइल शी वॉज इन कॉलेज शी मेट वैश्वी दीदी अ जर्नलिस्ट। और जब वो स्टडी कर रही थी, उसकी स्टडी कंप्लीट हुई थी, तब वो अपने गांव की एक पहली लड़की थी जिसने इतनी स्टडी की थी। और जब वो कॉलेज में थी तो वो एक दीदी हैं वैश्वी दीदी, जिनका नाम क्या है, वैश्वी दीदी, उनसे मिली। और वो जो वैश्वी दीदी थी वो कौन थी, वो एक जर्नलिस्ट थी। जर्नलिस्ट कौन होते हैं, जो न्यूज़पेपर में या मीडिया में काम करते हैं, उनको हम जर्नलिस्ट बोलते हैं। सूर्यमणि सून जॉइंड हर टू वर्क फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। जो सूर्यमणि थी उसने, उनका एक आंदोलन था, उस आंदोलन का नाम क्या था, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। मीन्स ये जो एक आंदोलन था वो जंगल को बचाने के लिए, मीन्स फॉरेस्ट को सेफ रखने के लिए एक आंदोलन था, उसको ज्वाइन किया सूर्यमणि ने। दिस वर्क टुक सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। और ये काम करते करते सूर्यमणि दूर चली गई थी। दूर मतलब कि वो टाउन में जाती थी, सिटीज़ में जाती थी ये आंदोलन पे वर्क करने के लिए। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क। उसके फादर जो थे, सूर्यमणि के फादर थे, वो उनको ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी सूर्यमणि ने वो कंटिन्यू रखा अपना ये काम करना। नॉट ओनली दैट, शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द विलेज पीपल। हर चाइल्डहुड फ्रेंड विजय हेल्प हर इन दिस वर्क। और इसके अलावा भी उसने क्या किया कि गांव के लोगों के लिए राइट्स के बारे में उससे रिलेटेड भी था, वो भी फाइट की उन्होंने। और उसका इसमें उसकी हेल्प किसने की, उसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड था, बचपन का फ्रेंड था, उसका नाम क्या था, विजय। उसकी हेल्प से उसने ये सारा वर्क किया। सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची who stayed with her day and night। और सूर्यमणि की एक फ्रेंड थी, उसका नाम क्या था, मिर्ची, जो कि दिन रात उसके साथ रहती थी और उसकी ये सारे काम में हेल्प करती थी। मीन्स वो दोनों मिलकर ये काम करते थे। सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम्स विथ मिर्ची। जो सूर्यमणि थी वो
जनरली होता है ना कि हमारा कोई क्लोज फ्रेंड होता है तो हम उसके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं, वैसे ही सूर्यमणि की जो फ्रेंड थी मिर्ची, वो उसके साथ अपने सारे ड्रीम्स, अपने सारे थॉट्स, वो उसके साथ शेयर करती थी। मिर्ची वुड लिसन एंड से कि सूर्यमणि हैड अ ड्रीम फॉर हर कुडुक कम्युनिटी, शी वॉन्टेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड टू बीइंग आदिवासी। मीन्स सूर्यमणि का जो मोटिव था वो ये था कि वो आदिवासी है, और आदिवासी में एक डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे कोई भी स्पेशल कम्युनिटी होती है, वैसे आदिवासी में एक कम्युनिटी थी जिसका नाम था कुडुक कम्युनिटी। मीन्स वो कुडुक कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। वो चाहती थी कि उनके राइट्स के बारे में, उनके पीपल्स को मतलब हमेशा अधिकार मिले कि वो कहाँ पे सही है। तो ये सारे जो उसके ड्रीम थे सूर्यमणि के, वो अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर रही थी कि सारे जो आदिवासी हैं वो प्राउड करें कुडुक कम्युनिटी पर। नाउ हम अगले पैराग्राफ में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे सूर्यमणि's तोरंग। सूर्यमणि वॉज 21st when she opened a center with the help of वैष्वी दीदी एंड अदर। सूर्यमणि जब 21 ईयर की थी, मतलब 21 वर्ष की थी, तब उसने एक सेंटर ओपन किया था वैष्वी दीदी और अदर लोगों की हेल्प से। तो वो जो सेंटर था वो क्या था, उसके बारे में हम देखेंगे। शी कॉल्ड इट तोरंग विच मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। मीन्स जो तोरंग था उसका मीनिंग क्या था, तोरंग एक वर्ड है, उसका मीनिंग क्या था, उसका मीनिंग था जंगल, जो कि कुडुक लैंग्वेज में जिसको हम तोरंग बोलते हैं। सूर्यमणि wanted that on festivals people should sing their own song. They should not forget their music and should enjoy wearing their traditional clothes. Children should also learn about herbs, medicines and the art of making things from bamboo. Children should learn the language of school but must link it with their own language. ऑल दिस हैपन इन द तोरंग सेंटर। तो जो तोरंग सेंटर था उसको ओपन करने का मोटिव क्या था सूर्यमणि का, तो वो उसका मोटिव था कि जो हम जंगल में रहते हैं, मतलब हम आदिवासी लोग हैं, जंगल में रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि कुछ टाइम बाद लोग भूल ही जाएं कि हम लोग जंगल में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो उसके लिए उसने जो सेंटर बनाया था वो इसलिए बनाया था कि जब भी कोई फेस्टिवल हो तो हम गाना गाएं अपनी लैंग्वेज में, जो हम गाते हैं कुडुक लैंग्वेज में, वो गाना गाएं, हमारे वो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहने, और हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएं, अदर लैंग्वेज सीखें, बट हमारी लैंग्वेज को भी वो ना भूलें। और उसमें जो चिल्ड्रंस हैं वो लैंग्वेज के अलावा वो हर्ब्स, मेडिसिन्स एंड आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बैम्बू, बैम्बू से और जंगल से जो उनको मेडिसिन्स और हर्ब्स मिलते हैं उनके बारे में उनको नॉलेज हो, और उनको ये पता हो कि जो लैंग्वेज है उनकी वो उसको फॉरगेट ना करें, उनको ना भूलें। उनकी जो आर्ट है बैम्बू से चीज़ें बनाने की, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो डिफरेंट टाइप की बास्केट्स बनाते थे, प्लेट्स बनाते थे लीफ से, तो ये सारी चीज़ें लोग भूल ना जाएं, जो कि आदिवासी हैं वो सब भूल ना जाएं, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वो ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो ये सब करने के लिए उसने एक सेंटर ओपन किया था जिसका नाम था तोरंग। तो तोरंग एक सेंटर का नाम है जिसका मीन्स है जंगल कुडुक लैंग्वेज में। कुडुक लैंग्वेज में उसका मीनिंग है जंगल, मीन्स हिंदी में हम उसको जंगल बोलते हैं, और जो कुडुक लैंग्वेज है, कुडुक कम्युनिटी के जो लोग थे वो तोरंग बोलते थे उसको। Many special books about the Kuduk community and other Adivasis have been collected. Flute and different type of drums are also kept there. और different type की जो बुक्स थी वो भी कलेक्ट करके रखी गई थी इसके लिए कि उनकी जो कम्युनिटी और आदिवासी लोगों के बारे में उनको नॉलेज मिल पाए। फ्लूएट मीन्स बांसुरी, और डिफरेंट टाइप के जो ड्रम्स थे वो कैप्ट करके रखे गए थे, वो संभाल के रखे गए थे। Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to सूर्यमणि। सूर्यमणि फाइट फॉर एवरीवन्स राइट। और जब भी कुछ अनफेयर हो या कुछ भी गलत हो तो सूर्यमणि उनके राइट के लिए, उनकी लैंड के लिए, उनकी लाइफ के लिए हमेशा लड़ाई मतलब फाइट करे। जैसे कि होता है ना अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग फाइट करे। ऐसा नहीं फाइट करना मीन्स कि झगड़ा करना या लड़ाई करना। यहाँ पर जो फाइट का मीनिंग है वो है एक लॉ के अकॉर्डिंग, जब हम करते हैं कि ये तो हमारा राइट है तो ये हम कर सकते हैं। तो सूर्यमणि एंड बिजॉय हैव गॉट मैरिड एंड
वर्क टुगेदर। सूर्यमणि और विजय, जो विजय था मैंने आपको पहले बताया कि विजय कौन था, सूर्यमणि का चाइल्डहुड का फ्रेंड था, बचपन का फ्रेंड था। उन दोनों की शादी हुई और वो साथ में वर्क करने लगे। टुडे देयर वर्क इज प्रेज्ड बाय मैनी पीपल। She is invited even to other countries to share her experience। और फिर लोग उसके काम की प्रशंसा करने लगे, प्रेज करने लगे, और उसका जो एक्सपीरियंस था वो इंडिया में ही नहीं, आउटसाइड ऑफ द इंडिया मीन्स अदर कंट्री में भी लोग उसको इनवाइट करते थे, सूर्यमणि को इनवाइट करते थे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। पीपल ऑफ हर एरिया और ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ। और वहाँ के जो उस एरिया के जो लोग थे वो भी धीरे धीरे क्या करने लगे थे, अपनी आवाज़ उठाने लगे थे, वॉइस रेज करने लगे थे न्यू फॉरेस्ट लॉ के लिए। यहाँ पर आपको एक एक्ट दिया हुआ है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 मीन्स एक एक्ट बना था जो कि किस चीज से रिलेटेड था, फॉरेस्ट एक्ट था। पीपल हु हैव, इस एक्ट के अंदर क्या था वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर मीन्स लोग जो फॉरेस्ट में लगभग 25 ईयर्स तक रह चुके हैं, हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड वॉट इज ग्रोन ऑन इट। तो उनको ये राइट है, उनको अधिकार है कि वो जो लैंड है उनकी, वो उस पर कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। वो जो फॉरेस्ट की लॉ है उस पर उनका राइट होगा। दे शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनको उस जमीन से, फॉरेस्ट से नहीं हटाया जाएगा। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा। और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम सभा क्या होती है, जो गांव में जैसे पंचायत हम जिसको बोलते हैं, तो वो ग्राम सभा है, वो भी उसके साथ में हित में ही काम करेगी। इस तरीके से ये लॉ है। यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है वो और डिस्क्राइब करती हूँ मैं आपको। अ फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर अस आदिवासी। यहाँ पे बताया गया है कि फॉरेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है आदिवासी के लिए। तो आदिवासी के लिए जो फॉरेस्ट है वो ही सब कुछ है, एवरीथिंग। We can't live away from the forest even for a day. Government has started many projects in the name of development. Dams and factories are being built. Forests which are ours are being taken away from us. Because of these projects, we need to think where the forest people will go and what will happen to their livelihood. Where will the lakhs of animals living in the forests go if there are no forests and we dig out our lands for minerals like aluminium? What will be left? Only polluted air, water and miles of barren land. मीन्स यहाँ पे आपको वही बताया है कि अगर फॉरेस्ट ना हो तो जो फॉरेस्ट के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, जो फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं वो कहाँ जाएंगे। और गवर्नमेंट क्या है, डेवलपमेंट के नाम पर क्या करती है कि वहाँ पर डैम बना देती है या वहाँ पर खुदाई करती है मिनरल्स निकालने के लिए। तो उससे जो लॉसेज हो रहे हैं, मीन्स वहाँ के लोग कहाँ रहने जाएं, वहाँ के एनिमल्स हैं वो अनसेफ हो जाएंगे, जो कि बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं। मतलब यहाँ पे बताया लैक्स ऑफ एनिमल्स, मतलब लाखों एनिमल हैं, वो कहाँ जाएंगे अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे। वहाँ की ज़मीन को अगर खोद दिया जाएगा मिनरल्स के लिए तो वहाँ पर क्या होगा, मीन्स इन फ्यूचर अगर फॉरेस्ट नहीं होते हैं तो क्या बचेगा, पॉल्यूटेड एयर, वाटर एंड माइल्स ऑफ बार्न लैंड। मतलब जहाँ पर सिर्फ सूखी हुई ज़मीन और पॉल्यूटेड एयर, जो कि पॉल्यूटेड हो चुकी है, एयर, वाटर, यही सारी चीज़ें रिमेन रह जाएंगी इफ़ फॉरेस्ट इज़ नॉट देयर, अगर वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं होंगे।